देखिए, इजराइल और इंडिया की रिलेशनशिप आज बहुत स्ट्रांग है, ऐसा सही स्ट्रांग रहे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी जर्नी रही है। जब 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया टू स्टेट पॉलिसी का, ज्यूस के लिए ज्यूस स्टेट और अरब लोगों के लिए एक अरब स्टेट, तब इंडिया ने इसके अपोजिट में वोट करके इसराइल के खिलाफ वोट किया था यूएन यूनाइटेड नेशन में। और ऐसा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के दो कारण थे, क्योंकि जब 1947 में इंडिया और पाक बने तो ये दोनों देश बनते ही शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन थे, और पाकिस्तान ने खुलकर अरब देशों का समर्थन किया था। अब या तो अरब देशों के खिलाफ वोट करके इसराइल के साथ चले जाता, या फिर इसराइल के अपोजिट में वोट करके अरब देशों के समूह में शामिल हो जाता, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब की सप्लाई मिलती रहती अरब देशों से इंडिया को। इंडिया ने भी सेकंड ऑप्शन ही चुना और इसराइल के खिलाफ वोट करके अरब देशों के साथ शामिल हो गया। और इंडियन गांधी ने अपनी एक किताब में लिखा भी था कि जिस तरह इंग्लैंड इंग्लिश लोगों के लिए, फ्रेंच लोगों के लिए, उसी तरह फ़लस्तीन भी अरब लोगों के लिए है। फिर आगे इसराइल एक कंट्री बन जाता है। फिर इसराइल ने यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। अब इंडिया ने यहाँ भी इसराइल के अपोजिट में वोट किया और फ़िलिस्तीन का साथ दिया। इंडिया ने 1950 में जा कर के इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया एक एज अ कंट्री के तौर पे, क्योंकि तब तक 1950 में ईरान और टर्की, ये दो अरब देशों ने भी इसराइल को रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी एक कंट्री के तौर पे। तो जब इंडिया ने सोचा जब ये दो अरब देशों ने कर दिया है तब इंडिया भी कर सकता है, इसीलिए इंडिया ने भी इसराइल को रिकॉग्नाइजेशन दी। 1960 में इंडिया ने दो वॉर किए, एक 62 में चाइना के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ। दोनों ही वॉर में अरब देशों ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि 1965 के वॉर में पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया अरब देशों ने। जबकि इंडिया को ज़रूरत थी तो इंडिया का साथ दिया इसराइल ने, जबकि इसराइल के साथ इंडिया के कोई भी रिलेशनशिप नहीं थे, कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। इसमें एक किस्सा भी है। 1962 जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, तब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने नेहरू से बात करके उनको अपनी सिंपैथी जाहिर की थी। 1964 में पीएलओ फाउंड हुआ और कुछ समय बाद उसके लीडर बने यासिर अराफात, जो कि 35 सालों तक उसके लीडर चेयरमैन बने रहे। पीएलओ का मिशन शुरुआत से ही क्लियर था कि इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन करना है उन्हें। 1974 में इंडिया ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज़ किया एज अ सोल वॉइस ऑफ फ़लस्तीन, और ऐसा करने वाला इंडिया फर्स्ट नॉन अरब देश था। उसके बाद यासिर अराफात इंडिया आए और इंडिया की उस समय प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। यासिर अराफात ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन एज अ एल्डर सिस्टर कहा। 1980s में पीएलओ ऑफिस गॉट एम्बेसी स्टेटस, पीएलओ ऑफिसर्स गॉट डिप्लोमेट स्टेटस, और इसी रिलेशन के सेलिब्रेशन में इंडिया ने एक स्टैंप जारी किया। यासिर अराफात ने कई बार इंडिया विजिट किया। 1980, 1982, 1983 में इंडिया में यासिर अराफात का क्रेज़ इतना बढ़ गया था कि इसको इंडियन मीडिया ने काफ़ी कवर किया, और इंडिया की उस समय की यूथ जनरेशन में इस तरह हो गया था कि यासिर अराफात मतलब फ़िलिस्तीन, और फ़िलिस्तीन का मतलब सिर्फ यासिर अराफात। 1983 में यासिर अराफात की लास्ट विजिट हुई में इंडिया ने नॉन अलाइड मूवमेंट समिट ऑर्गेनाइज़ किया न्यू दिल्ली में। समिट में अराफात भी आए। समिट में अराफात के बोलने की बारी जॉर्डन के बाद की थी, जो कि अराफात को पसंद नहीं आई, क्योंकि उस समय यासिर अराफात और जॉर्डन के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे। यही देखकर यासिर अराफात ने वापस जाने का फैसला किया और वो वापस जाने लगे। जब अराफात वापस जा रहे थे तब उनके एक दोस्त फिडेल कास्ट्रो, जो कि क्यूबा के थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करी और उनसे पूछा कि क्या आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अपना दोस्त समझते हैं कि नहीं। तो यासिर अराफात ने जवाब दिया कि वो मेरी एल्डर सिस्टर की तरह है, वो मेरी बड़ी बहन है। यही सुनकर जवाब फिर वो दोनों मान गए और वापस समिट में चले आए। यासिर अराफात ने समिट अटेंड किया। ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में ये जियोपॉलिटिकल बहुत कॉमन हो गया है। आप अपने आसपास के किसी भी आदमी से इस पे अपनी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो हर किसी की अपनी अपनी एक ओपिनियन होगी, भले ही वो उसको तेज़ी से बयान ना कर सके, लेकिन उसके पास भी अपना एक ओपिनियन होगा कि या वो इसराइल के साथ है, या हमास के साथ है, या फ़िलिस्तीन के साथ है। सबका अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। ये ऐसा ही लीडर के साथ भी होता है। उनके पास भी एक पर्सनल ओपिनियन होता है। उनका भी मानना होता है कि वो कौन से कंट्री के साथ
डिसाइड कर रहे हैं। ऑन पेपर भले ही कोई कुछ ना गए, लेकिन उनके पास भी अपना एक पर्सनल व्यू होता है। यही बात थी उस समय के नेहरू के पास, इंदिरा गांधी के पास, और आज के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही बात। वापस हम अपनी कहानी पे आते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय भी यासिर अराफात ने इंदिरा गांधी का फ्यूनरल अटेंड किया था। 1988 में फ़लस्तीन ने खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया और उसी साल इंडिया ने भी उसको रिकॉग्नाइज दे करके मान्यता दे दी। एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर 1970 और 80 का दौर फ़िलिस्तीन के साथ इंडिया के टाइज अप थे, तो 1990 का दौर भी इंडिया ने इसराइल के साथ टाइज अप किए, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। ऐसा करने के लिए इंडिया के पास दो रीज़न थे। एक, इन्वेजन ऑफ कुवैत। यासिर अराफात ने डिसाइड किया कि वो सद्दाम हुसैन का साथ देंगे जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया। इससे पूरी दुनिया शॉक में थी, भारत भी शॉक में था, क्योंकि भारत ने कुवैत पर हुए हमले की निंदा करी थी और यासिर अराफात सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे। दूसरा कारण था कोल्ड वॉर। सोवियत संघ के कोल्ड वॉर में टूट जाने के कारण फिर इंडिया को एक न्यू कंट्री की ज़रूरत पड़ी एज अ फ्रेंड के तौर पर। और वहीं पीएलओ भी इजराइल से बात कर रहा था अपने रिलेशनशिप सुधारने के लिए। तब इंडिया ने सोचा, जब पीएलओ खुद बात कर रहा है तब इंडिया भी अपने रिलेशनशिप इजराइल के साथ बना सकता है। फिर 1992 में इंडिया और इजराइल इस्टेब्लिश किया गया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। इंडिया ने तेल अवीव में अपनी एक एम्बेसी खोली और तेल अवीव में डिप्लोमेट्स किए। इजराइल ने दिल्ली में एम्बेसी खोली। डिप्लोमेट रिलेशनशिप स्थापित हो चुके थे। अब इंडिया को 1999 में कारगिल वॉर था। 1999 में इंडिया ने कारगिल वॉर लड़ी। उसमें इंडिया को वेपन्स की नीड थी। इंडियन एयरफोर्स को प्रिसाइज टारगेट बॉम्ब की ज़रूरत थी। इंडिया ने फिर से इजराइल से मदद मांगी और इजराइल ने अपने इमरजेंसी स्टॉक में से इंडिया को बॉम्ब दिए, वेपन्स की सप्लाई करी और इंडिया ने वॉर जीत ली। फिर अगले साल 2000 में जसवंत सिंह भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने इजराइल विजिट किया। ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई भारतीय मिनिस्टर इजराइल की विजिट पर गया हुआ था। ये एक बायलैटरल विजिट थी और भारत और इजराइल के संबंध और मजबूत किए। अब ऐसा नहीं था कि इंडिया इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा था तो भारत ने फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया था। भारत ने फ़िलिस्तीन में 1996 में भी एक गाजा में एक ऑफिस ओपन किया, जिसे 2003 में वेस्ट बैंक में शिफ्ट कर दिया गया। और इंडिया आज भी 2 स्टेट पॉलिसी सपोर्ट करता है, जो कि कहीं ना कहीं इजराइल को बुरा लगता होगा। फ़िलिस्तीन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो इजराइल के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, इंडिया, बड़े बड़े देशों ने कोशिश करी, लेकिन ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया। बातचीत से हल करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत से नहीं हुआ। रिसेंटली जो वॉर हुई है, गाजा का अटैक किया गया है इसराइल में, इसमें दोनों तरफ से आम लोगों की जान जा रही है। गाजा में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों की जान जा रही है